मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, सेकंड ईयर, पेपर इथोलॉजी, टॉपिक बर्ड माइग्रेशन एंड नेविगेशन। एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। कुछ पक्षी या जंतु एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। गति की दूरी हर पक्षी की अलग अलग होती है। एरिकिएटर साइनेंसिस केकड़ा जो सिर्फ रेंगता है, जो लगभग 500 किलोमीटर तक सफ़र करता है। माइग्रेशन करके लगभग 500 किलोमीटर दूर तक जो है वो जा सकता है। सिस्टोसर्क ग्रेगेरिया टेड्डी उड़ सकती है और लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परंतु सर्वाधिक मार्ग पार करने का श्रेय ध्रुवीय गंगा चील आर्टिक टर्न पक्षी को जाता है, जो आर्कटिक से अटलांटिक 17,600 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करके माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो माइग्रेयर से बना है और जिसका अर्थ या आशय है सफ़र करना है। किसी जंतु के जीवन में भोजन एवं मौसम के कारण होने वाली चक्रीय गमन जो नियत अंतरालों पर होता है तथा जिससे यात्रा प्रारंभ करने के स्थान पर पुनः लौट जाता है, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन के अनेक कारण हो सकते हैं कि जो भी पक्षी है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और दूसरी जगह पर जाने के बाद में पुनः उसी जगह पर लौट के आता है। इस पूर्ण चक्र को एक माइग्रेशन कहा जाता है। उसके पीछे भोजन की कमी, एक स्थान पर भोजन की कमी हो जाने से जंतु दूसरी जगह भोजन तलाशी के लिए चले जाते हैं। वातावरण का परिवर्तन, कहीं अधिक गर्मी होने की वजह से, कहीं अधिक सर्दी होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्थानांतरित होकर और वापस लौट के आते हैं। कुछ पक्षी प्रजनन के लिए वापस लौट के आते हैं। पक्षी अपनी मूल जगह से दूसरी जगह जहाँ जा रहा है, जहाँ माइग्रेशन करता है, उस पथ को या उसको कहा जाता है माइग्रेशन। और नई जगह से पुनः अपनी जगह पर आना उसे कहा जाता है इमिग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। पक्षी सामान्य रूप से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ सकते हैं। इसमें दिशा के आधार पर निम्न 6 प्रकार के माइग्रेशन पाए जाते हैं कि किस दिशा में कितनी देरी तक जो है वो जाना है, आना है। इस तरह के आधार पर माइग्रेशन निम्न 6 प्रकार के हैं। दैनिक या स्थानीय माइग्रेशन, मौसमी माइग्रेशन, चक्रीय माइग्रेशन, अक्षांशीय माइग्रेशन, ऊर्ध्व प्रवसन एटीट्यूडनल माइग्रेशन और देशांतरीय माइग्रेशन लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। सबसे पहला है दैनिक या स्थानीय माइग्रेशन। पक्षी प्रकाश, अंधकार, तापमान, आर्द्रता तथा भोजन की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में अपने बसेरे से दैनिक आवागमन करता है, उसे हम दैनिक या स्थानीय प्रवसन कहते हैं। जैसे कुछ पक्षी रहते कहीं हैं, उनकी भोजन तलाश करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वापस शाम होते ही उसी जगह पर लौट के आ जाते हैं। इस तरह की जो गति है, इस तरह का माइग्रेशन है, उसे स्थानीय या दैनिक माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है गोरैया या हाउस स्पैरो। नंबर दूसरा मौसमी प्रवसन या सीजनल माइग्रेशन। जंतु में प्रवसन मौसम के हिसाब से होता है। उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण क्षेत्र में गर्म मौसम के प्रारंभ या अंत में इस तरह का होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में आवागमन सर्दियों
के प्रारंभ से शुरू हो जाता है। नंबर तीसरा है चक्रीय प्रवसन। पक्षियों के माइग्रेशन में कुछ प्रकार मौसमी होते हैं, परंतु नियमित अंतराल पर नहीं होने से उन्हें चक्रीय माइग्रेशन कहते हैं। जैसे स्नो डाउन, सर्दियों में प्रवसन 3 से 5 वर्ष के अंतराल में होता है। नंबर 4 है अक्षांशीय माइग्रेशन, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। यह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला पक्षियों का माइग्रेशन है। ये अधिकतम दूरी तय करती है। इस प्रकार के माइग्रेशन अटलांटिक महासागर को पार करते हैं, जैसे राजहंस, तेदारी। ये पैलियार्टिक क्षेत्र से यूरेशिया तथा भारत तक माइग्रेशन करते हैं। नंबर 5 है उदग्र माइग्रेशन। पर्वतों पर रहने वाले पक्षी मौसम बदलते ही सर्दियों में निचले व गर्म भागों की ओर उतरना प्रारंभ हो जाते हैं या माइग्रेशन करते हैं, जिससे अपने आप को उस एनवायरनमेंट से, उस बहुत ठंडे एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं, जैसे ब्लू गूज पक्षी। और नंबर 6 है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन या देशांतरीय माइग्रेशन। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भी पक्षी जो है वो माइग्रेशन करते हैं। संख्या के आधार पर माइग्रेशन प्रवसन के प्रकार संख्या के अनुरूप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संख्या के अनुरूप संपूर्ण माइग्रेशन, टोटल माइग्रेशन। जब किसी विशिष्ट स्थान पर वास कर रहे एक ही जाति के समस्त सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो चले जाते हैं या माइग्रेशन करते हैं, तो उसे टोटल माइग्रेशन या संपूर्ण माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे स्पैरो व गुंजन पक्षी। दूसरे प्रकार का है आंशिक प्रवसन, आंशिक माइग्रेशन। पक्षियों में जब किसी जाति विशेष के समुदाय के कुछ सदस्य प्रवास करें तब इसे आंशिक माइग्रेशन कहा जाता है। मार्ग के अनुरूप माइग्रेशन, नियमित प्रवास, रेगुलर माइग्रेशन। यहाँ पर हर साल प्रवासी पक्षी माइग्रेशन व इमिग्रेशन हेतु मतलब जाने और आने के लिए एक ही रास्ता काम में लेते हैं, तो उसे नियमित या रेगुलर माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा है अनियमित माइग्रेशन। इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ पक्षी जैसे हेरोन्स प्रजनन काल के पश्चात खाद्य सामग्री एवं उपयुक्त स्थान की खोज से अपने वास स्थल से अनेक दिशाओं की ओर गति करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो माइग्रेशन की दिशा है, माइग्रेशन का जो पथ है, वो निश्चित नहीं होता है। अपने हिसाब से किसी भी रास्ते पर वो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तीसरा है दिन व रात्रि के अनुरूप माइग्रेशन के प्रकार। दैनिक प्रवास, दिन के समय प्रवास करने की क्रिया को दैनिक माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल स्वेलो, क्रो। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दिन में गति करते हैं, मतलब दिन में जो है वो अपनी उड़ान भरते हैं, रात्रि को विश्राम करते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को दैनिक प्रवास कहा जाता है। दूसरा है रात्रिचर माइग्रेशन। केवल रात के समय प्रवास करने की क्रिया करते हैं और दिन में आराम करते हैं। इस तरह का उदाहरण है बतख। बाकी माइग्रेशन के बारे में और हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।